क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम मैथ्स के एक चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें है कि दो मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। एक तो है कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा है क्या डिवीजन मेथड यानी क्या भाग के विधि। तो हम इस दोनों क्वेश्चन को किस मेथड से, भाग के मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्या डिवीजन रूल से हम यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइडेड रूल से जब सॉल्व कीजिएगा तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, उस संख्या में हम भाग लगाते हैं। तो देखिए कि जब आप जितने सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में क्या है 2 3 5 7 11, ऐसी सारी संख्या से हम क्या करते हैं, जो भी आपको एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो उस संख्या में हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो देखिए इस संख्या में जैसे हम 15 30 6 5 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक मींस क्या एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मींस क्या, सबसे छोटा। तो सबसे छोटे होते मगर आंसर क्या आते हैं इसमें, सबसे बड़े। तो देखिए हम निकालते हैं, जैसे हमारा 15 30 6 और 5 का एलसीएम पूछ रहा, तो हम क्या डिवीजन रूल से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिवाइडेड। तो इसमें हम सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो हम 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से 15 में भाग लगाएंगे, लगेगा क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा 15, कितना 30 में भाग लगाए कितने बार में कर जाएंगे 15, और 6 कितने 3 बार में कर जाएंगे, और 5 में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, जितना है उतना ही लिख दीजिए। अब किससे हम भाग लगाएंगे, आप लगा लीजिए, आप क्या डायरेक्टली आप 3 से लगा लेंगे, तो 3 से 15 कितने 5 बार में कर जाएंगे, 15 कितने 5 बार में कर जाएंगे, 3 से 1 बार में कितना 3, और 5 क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, 5 में भाग नहीं लगेगा 3 से। अब देखिए इस संख्या में हम किससे भाग लगाए, 5 से, कितने बार में कट जाए 1 1 1। अब देखिए कि जो संख्या से हम भाग लगाए और जो जितने सारे संख्या बच गया उस सारे संख्या को गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं इसको, कितना बच गया 2 गुने 3 गुने 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे कितना 6, 6 को 5 से गुना करेंगे कितना 30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30 के बराबर आएगा। अब देखिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होते हैं, तो मल्टीपल यानी आप क्या मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड के विधि से, मगर एक क्वेश्चन हम क्या डिवीजन रूल से हम सॉल्व किए, क्या डिवाइडेड करके। मींस क्या पहले 2 से भाग लगाए, फिर 3 से भाग लगाए, फिर 5 से भाग लगाए, इसके बाद जो वैल्यू आपको आएगा बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि आंसर कितना आ जाएगा 30। एल मींस क्या, एलसीएम हम बोल रहे थे, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एल मींस क्या है लिस्ट, लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मींस क्या होता है, सबसे छोटा, मगर आंसर क्या आ जाएगा इस सबसे बड़े जो वैल्यू आपको आ जाएगा। तो बड़े वैल्यू आते हैं मींस क्या, जितने सारे संख्या दिया होगा वो सारे संख्या से उस संख्या में भाग लगना चाहिए, वही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। देखते हैं, देखिए 15 से 30 में भाग लग जाएगा 2 बार में कर जाएगा, 30 से 30 में भाग लग जाए 1 बार में कर जाएगा, 6 से 30 में भाग लग जाए 5 बार में कर जाएगा, 5 से 30 में भाग लग जाएगा कितने 6 बार में कर जाएगा। मींस जितने सारे संख्या दिया होगा वो सारे संख्या से जो संख्या आपका निकलेगा उस संख्या में भाग लग जाना चाहिए, वही संख्या क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 24 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक। फिर से क्या पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है। तो एलसीएम देखिए कि संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 36 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम क्या डिवीजन रूल से डिवाइडेड रूल से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितने 2 से भाग लगा जाए, 2 से भाग 24 कितने बार में कट जाएगा 12, 2 से 36 कितना 18, 2 से 40 कितना 20 बार में कट जाएंगे। अब किससे हम भाग लगा लेंगे, 2 से 12 कितना 6 बार में कट जाएंगे, 18 कितना 9 बार में, और 20 कितना 10 बार में कर जाएंगे। फिर किससे भाग लगा लीजिए आप, 2 से भाग लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 से 6 3 बार में कर जाएंगे, 9 उसमें भाग नहीं लगेगा, 10 कितना 5 बार में कर जाएगा। अब 3 से भाग लगा लीजिए, 3 से भाग लगाएंगे कितना 1 3 कितना 5। अब क्या कि कोई संख्या से 3 से भाग लगाएंगे तो 3 1 बार में कटेगा, फिर 5 कटेगा। तो आपका जो संख्या बच जाएगा उस सारे संख्या को गुना कर लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए कितना बच गया 2 गुने कितना 2 गुने कितना 2 गुने 3 गुने कितना 3 गुने कितना 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 को 2 से कितना 4, 4 को 2 से कितना 8, 8 को 3 से कितना 24, 24 को 5 से गुना करते हैं तो कितना 120, 120 को 3 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाए। कितने हो जाएंगे 360 के बराबर हो जाए। तो एलसीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को आपका वैल्यू कितना आ गया
360। अब देखिए कि जितने 24 से हम भाग लगाएंगे 360 में भाग लग जाएगा, 36 से भाग लगाएंगे 10 बार में 360 में भाग लग जाए, और 40 से भी भाग लगाएंगे तो 360 में भाग लग जाएंगे। मीन्स वही संख्या, जो संख्या आपको क्या आएगा एलसीएम, तो जितने सारे क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा, जितने सारे संख्या, वो सारी संख्या से उस संख्या में भाग लग जाने चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किसका है, एचसीएफ से है। तो एचसीएफ का क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, यानी हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कि हाईएस्ट मींस क्या, सबसे बड़ा, कॉमन मींस क्या, समान। अभी ऐसा यानी सभी में समान हो, जब हम उसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी क्या गुणनखंड की विधि से, या तो दूसरी आप क्या डिवीजन रूल यानी कंटिन्यूअस डिवीजन रूल जो होते हैं मेथड आप बोलिए, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक तो फैक्टर के मेथड से भी बता देता हूं, और दूसरा डिवाइडेड रूल जो होते हैं ना, यानी कंटिन्यू लगनी चाहिए भाग, वो संख्या आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए हम इसको अगर दो तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम कैसे, 15 का फैक्टर कैसा हो सकता है, एक को हम 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। आपको कितना, दूसरा कितने कैसे लिख सकते हैं, 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब किसी भी संख्या का फैक्टर बन सकता है 15, नहीं बन सकते, तो रहने दीजिए। कितना है, 30 का, 30 का फैक्टर कैसे बनाएंगे, 30 को हम 1 को 30 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 30। यानी इसके बाद हम कितने से गुना करेंगे, अगर 3 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा, हो जाएंगे 30। अगर हम इसको 30 को 15 को 2 गुने कितना 15 करते हैं तो भी आपको कितना 30 आएगा, कितना हो जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो भी 30 आएगा। ओके, अभी इतने 30 के फैक्टर बनाने के लिए सारे संख्या को गुना करते जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका अगले वाले संख्या कितना है, 6, 6 का फैक्टर कैसा होगा, 1 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस सारे संख्या में आपको कॉमन क्या आ रहा है, मींस क्या, फैक्टर बनाने के बाद जो संख्या कॉमन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए इस संख्या में सब में कॉमन कौन सा है, आपको कितने हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, यानी सारे संख्या में कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है, और एक भी कॉमन है मगर एक से बड़े हैं कितना, 3, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम फैक्टर बना करके सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड बताता हूं आपको, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवाइडेड यानी मेथड, यानी क्या, हम क्या ऐसी संख्या से किसी संख्या से भाग लगाएंगे जो कंटिन्यू यानी सारी संख्या में भाग लगता रहे, और वो जितने संख्या बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए अगर आपको कितने 15 है, 30 से, और कितना है 6, अब कौन सी संख्या से, देखिए 2 से भाग लगेगा क्या, तो 2 से आपको संख्या में 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप कितने 2 से भाग नहीं लगेगा, तो कौन सी संख्या है, यानी 3 से भाग लगेगा, 3 से 15 कितना 5 बार में कट जाएगा, 3 से 10 30 कितने 10 बार में कट जाएगा, और 3 से 6 कितने 2 बार में कट जाएगा। अब आपको कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो कौन संख्या एक ऐसा मिला जिस संख्या से सारे संख्या में भाग लग रहा था, कितना 3, तो 3 आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कितना, एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, जब आपको कोई कंटिन्यूअस यानी क्या लगातार उस संख्या से भाग लग जाए, वो आपको क्या कहलाएगा, यानी डिवीजन यानी क्या डिवाइडेड मेथड हो जाएगा। और दूसरा क्या बताएं आपको, फैक्टराइजेशन मेथड, मींस क्या फैक्टर बना करके आप सॉल्व करेंगे और उस संख्या में जो कॉमन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि दोनों मेथड को कैसे हम सॉल्व करेंगे, या तो आप क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी मेथड आप क्या डिवाइडेड मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या एक ऐसी संख्या, जो भी संख्या आपको मिलेगा मगर क्या जितनी सारी संख्या दिया होगा वो सारी संख्या में भाग लगनी चाहिए, और वही एक संख्या होगा आपको, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर भी क्वेश्चन आपको क्या यानी क्या महत्तम समावर्तक मींस किससे है, एचसीएफ से, किससे है, एचसीएफ से। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, यानी डिवाइडेड रूल आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 63, 72 और 180 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग लगाएंगे तो 63 में भी जाएगा, 72 में भी जाएगा और 180 में जाएगा। तो 9 से भाग लगा लीजिए, 9 से 63 कितने बार में कट जाएगा,
7 बार में कट जाएंगे। 72 कितने बार में कट जाएंगे? 8 बार में कट जाएंगे। और 9 से 80 कितने बार में कट जाएंगे? 20 बार में कट जाएंगे। अब देखिए एक आपको कौन सा, यानी आपको एक सम संख्या एक विषम संख्या, विषम संख्या में एक साथ एक ऐसी संख्या आ गए जो अब दूसरी संख्या से किसी संख्या से भाग ही नहीं लगेगा, क्योंकि 8 और 20 क्या है? सम संख्या है। तो आपको कौन एक ही एक संख्या मिला है जो 9 से भाग लगाने के बाद सारे संख्या में भाग लग जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 9 के बराबर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। इसका भी फैक्टर आप बना सकते हैं, तो फैक्टर बनाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 63 को हम कैसे, यानी 63 का फैक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 को 63 से गुना करेंगे, कितना? 63 हो जाएगा। 63 को कितना? 9 को 7 से गुना करेंगे तो कितना? 63 आ जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन यानी इसको किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 63 नहीं आएगा। देखिए 72 का 1 को 72 से गुना करें, कितना? 72 आएगा। अगर आप करते हैं तो 9 को कितना? 9 को 8 से गुना करें, कितना? 72 आएगा। अगर आप क्या करते हैं 8 को 9 से या 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 आता है। 2 को 36 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब क्या 180 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 1 को 180 से गुना करते हैं 180 आ जाएंगे। अगर इसका फैक्टर निकालते हैं 2 को 90 से गुना करेंगे तो इसको 180 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको कितना 9 को 20 से गुना करेंगे तो आपका कितना फैक्टर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। 3 को कितने से, अगर 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखिएगा सब संख्या में आपको कॉमन कौन सा संख्या दिख रहा? 9 जो है तीनों संख्या में, तीनों संख्या का जो हम फैक्टर निकाले उसमें 9 क्या है? कॉमन है। तो कॉमन एक संख्या होनी चाहिए और वो संख्या क्या? बड़ी होनी चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ओके, यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ से जो बेसिक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस कंसेप्ट से आप क्या, जितने सारे बेसिक क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।